राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 16 जुलाई 2020 को शुरू होगी। ये एक माह के लिए होती है। सूर्य एक राशि में एक माह के लिए रहते हैं। पहले वो मिथुन में थे, अब वो कर्क में आ गए हैं। अब कर्क में आने के बाद सूर्य थोड़ा सा रिलीफ देंगे, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई परेशानी हो, लेकिन शनि जो सामने बैठ के दृष्टि दे रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो जो मैं आपको उपाय राशि अनुसार बताती जाऊंगी वो आप सब कर लेना, और जनरल उपाय भी आप कर लेना। सूर्य के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सूर्य के लिए आपको जल्दी उठना चाहिए। अगर आपका सूर्य लग्न में होता है, अच्छे से प्लेस्ड होता है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठते हो। अगर आपका सूर्य जो है लग्न में प्लेस्ड नहीं होता तो आप लोग लेट उठते हो। तो आपको लेट नहीं उठना है। यही बहुत बड़ा उपाय है कि आप समय से उठ रहे हैं, सूर्य आराधना कर रहे हैं। अगर आप लेट तक सोते रहेंगे तो आपको सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सूर्य हमें आत्मा के कारक हैं, हमें मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य देव जो हैं वो बॉसेस के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, और हमारे लिए सरकारी कामों के भी कारक हैं, पिता के भी कारक हैं। तो हमें कितने इनसे आत्मा के कारक भी हैं, तो हमें इनसे कितने अधिक फ़ायदे मिलते हैं। अगर हम अपने सूर्य को अच्छा रखें तो हमारा तेज ओज चेहरे के ऊपर भी दिखाई देता है कि आपका सूर्य अच्छा है या नहीं है। वो आपके चेहरे को देख के भी पता चल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो मैं उपाय आपको 12 राशियों के अनुसार बता रही हूँ वो आपने कर लेने हैं। लेकिन एक जनरलाइज आपने गुड़ और चना, इनको आपने हनुमान मंदिर में दे देना है। सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को कैसे जल चढ़ाएं वो वीडियो आपके सामने है। जो नए दर्शक हैं, पुराने वालों ने तो देख ली हुई है, जो नए लोग हैं देखने वाले, वो मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हो। आप 12 नाम भी सूर्य के ले सकते हो। अब हम 12 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं, मेष से लेके मीन तक के आपके लिए सूर्यदेव क्या प्रभाव लाने वाले हैं। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं 10th हाउस में यानी कि दशम भाव में आए हैं। आप अपनी थोड़ी वाणी को कंट्रोल करके रखना, उसकी वजह से घर में कलह ना हो। माता पिता दोनों का ध्यान आपने बहुत अच्छे से रखना है। विशेषकर आपने अपने पिताजी का ध्यान ज़रूर रखना है। उनके कहे अनुसार काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप जॉब में हैं, अगर अपना काम करते हैं तो आपको मान सम्मान सब प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। जॉब में भी ऐसे ही, लेकिन आपको करना क्या है, अपने बॉसेस का कहा मानना है। तो बॉसेस के आगे आपने ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, चुप रहना है। अगर वो कुछ भी आपको कह भी देते हैं, वैसे तो नहीं कहेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद है ये समय, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कुछ कहते भी हैं तो आप थोड़ा सा समय जो है चुप रह के काट लेना। चुप में ही बेहतरी है। ठीक है, आपने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। वाहन और घर के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आपका बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। और उसके बाद आपने कहीं पे भी पब्लिक प्लेस के अंदर, यानी कि जहाँ ज़्यादा लोग सुनने वाले हों या बात करने वाले हों, उधर थोड़ा सोच समझ कर आपने बात करनी है। उस हिसाब से आपने बात करनी है जिसके कारण आपकी वाणी के अंदर कोई बात गलत ना लगे। अगर इस समय में सूर्य आराधना आप करते रहे तो आपको लाभ होगा। आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ का नियमित आप पाठ करें। उसके बाद आपने मेन जो करना है, जो उपाय आपके लिए, अपने पिता को आप गुड़ की मिठाई ज़रूर दे दें। अपने कार्य क्षेत्र में भी चाहें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने बॉसेस को या किसी को आप गुड़ की बनी हुई मिठाई जो है वो आप बांट सकते हैं, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। सबसे मेन उपाय जो आपके लिए है, आपने अपने पिता से सलाह लेके काम करना है। अगर आपके पिताजी ने आपको जो सलाह दी है, अगर आपने वो सलाह मान ली तो आप समझो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो आपके लिए बेटर ही है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है वो नवम भाव में आए हैं, यानी कि 9th हाउस में। ठीक है, वहाँ बैठकर
वो आपके भाग्य के द्वार को खोल रहे हैं, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस तैयार हो रहे हैं। तो आप थोड़ा अपने छोटे भाई बहनों से बात करते हुए, मित्रों से बात करते हुए या नेबर्स से बात करते हुए थोड़ा सा अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। यानी कि अगर अच्छा हो रहा है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आप उस चीज़ के मद में चूर ना हो जाएं, ठीक है, उसका ध्यान रखें। आपको भाग्य का साथ मिल रहा है तो अपने पिता का अपमान आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपने धर्म स्थान के अंदर ज़रूर गुड़ और चना जो है वो देकर आना है उपाय के तौर पे। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र पे नए काम के अंदर भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, तो अगर आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ रही है या आपको कोई प्रेज़ कर रहा है कि हाँ आप बेटर हो, आप अच्छे हो, आपने अच्छा काम किया, तो उस चीज़ के लिए हमें अहम नहीं करना, ठीक है। अहम को कंट्रोल करके और स्पेशली अपने बड़ों का, माता पिता का अपमान नहीं करना, पिता का तो स्पेशली बिल्कुल नहीं करना। धर्म स्थान में माथा टेकें और वहाँ पर आप ज़रूर पर ज़रूर जो है गुड़ और चना दें, आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो अष्टम भाव में आ गए हैं, तो पिता की सेहत का आपको ज़रूर पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ससुराल पक्ष के साथ भी कोई मनमुटाव ना हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपना खान पान जो है वो आप अच्छा रखें, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, आपको चोट भी लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ना तो आप किसी पैतृक संपत्ति में इस समय में कोई हाथ डालें, ना उसके बाद आप कोई इस तरह का कार्य करें जिसके अंदर आपको ऋण लेना पड़े, ठीक है। आपको हो सकता है ऋण भी लेना पड़ जाए, तो आप थोड़ा इन चीज़ों को अगर कंट्रोल करके रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहले आपने खान पान जो है अपना वो ठीक रखना है। अब आपने ये सब चीज़ें जो है, कोई भी ऐसा गुप्त दान किसी को बताए बिना आपने गुड़ और चना भी साथ में लेना है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाके बिना किसी को बताए, बिना ब्राह्मण के पता लगे, चुपचाप से वहाँ पे आप रख के आ जाएं और आप किसी को पता भी ना चलने दें कि मैंने ये दान किया। कुछ भी चीज़ जो है आप गुप्त उठाकर रखाएं। आप उसके अंदर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं आप उसके अंदर, लेकिन वो भी आपने किसी को बतानी नहीं है कि मैंने अपनी मनोकामना भी कोई की है। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और ससुराल पक्ष से कुछ भी फालतू की बात नहीं करें। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं सप्तम भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको प्रभावित करेंगे। आपका क्रोध बहुत अधिक होगा, आपकी गृहस्थी में कलह शुरू हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप या पार्टनर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कलह होनी की संभावना बनती है। आपको मेन क्या करना है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना है कि आप अधिक क्रोध ना करें और संयमित रहें। अगर आप क्रोध अधिक करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है, लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आपका जो भी दिक्कत है वो एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद इन लॉज के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है या कोई ना कोई चीज़ आपके सामने निकल के आती हुई दिखाई देती है। हो सकता है आपका ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपके जीवन साथी कोई गलत कदम ना उठाएं, या इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। तो आप अगर अपना स्वभाव या अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करके रखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको ये नौबत नहीं देखनी पड़े। आपने क्या करना है, आपने जल चढ़ाना है सूर्य को और सूर्य की आपने आराधना करनी है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो या गुड़ आप जो है जल प्रवाह करेंगे तो भी आपके लिए जो है लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो अगर अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। अब हम कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं छठे भाव 6th हाउस के अंदर हैं। वो आपके शत्रुओं से, ऋण से निपटने का, रोग से निपटने का काम कर लेंगे। आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
बाकी और कुछ नहीं है कि उस पर खर्च ना बने। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, वैसे तो रोग जाते हुए दिखाई देते हैं, चाहे खर्चे के बाद चाहे जैसे भी, आपने अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो संभाल के रखने हैं कि हो सकता है उनकी हेल्थ के ऊपर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो आपने अपने जीवन साथी के पार्टनर की, उनके भी हेल्थ की जो है ध्यान रखना है। अब सूर्य आपके लिए जो 6th हाउस के अंदर बैठे हैं वो आपको रोग और शत्रुओं से बचा तो रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा नहीं बचा पा रहे। ठीक है, तो आपने अपनी समझ बूझ से थोड़ा सा खर्चा जो है वो आपने दूर कहीं मंदिर के अंदर दे देना है। यानी कि आपने गुड़ चना जो भी है वो आपने दूर मंदिर में देना है, और वो भी हनुमान जी का मंदिर हो। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चना देंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स आपके लिए कम होती हुई दिखाई देंगी। तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। जब शत्रु ही कमज़ोर पड़ गए तो आपकी जीत निश्चित है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है 5th हाउस यानी पंचम भाव में आए हैं। सबसे पहले जो गर्भिणी स्त्रियां हैं वो अपने गर्भ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, संतान का अपने ध्यान रखें, उनकी तबीयत ख़राब ना हो या उनके फीवर नहीं हो, आप उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा रखें। और मैंने जैसे आगे भी उपाय बताए हुए हैं, आपको हर बार मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से आपने जो अपने स्टमक के ऊपर हल्दी या आपने चंदन लगाना है नाभि के ऊपर, जिसके कारण आपके गर्भस्थ शिशु भी सेफ रहेंगे, आपके संतान बीमार नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके जो शादी में परिवर्तित नहीं हुए रिलेशन यानी लव अफेयर्स के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, उधर भी आपके लिए लड़ाई बनती है। लेकिन आप अगर इस लड़ाई के बाद, इन चीज़ों के बाद आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, आप फिक्र ना करें, आपके शत्रु जो हैं अपने आप शांत हो जाएंगे। आप ईश्वर के अंदर आस्था बना के चलें। कोई नया कार्य करने वाले हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कोई भी इल्लीगल या गैर कानूनी काम में अपना हाथ ना डालें, क्योंकि अगर वहाँ आप हाथ डालेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने की बजाय गलत रिज़ल्ट मिलेगा, अननेसेसरीली उस चीज़ में आप फंस जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आप बहुत अच्छे से रखें कि आप ये कार्य नहीं करें। उसके बाद आपने सूर्य को ज़रूर जल चढ़ाना है, आपने उनको ज़रूर जल चढ़ाना है। उसके बाद जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए भी आप अपनी संतान से भी, बड़े भाइयों से भी और अपने पिता से भी सलाह मशवरा लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब मैंने आपको इन राशियों के बारे में, तुला से लेकर मीन तक के बारे में भी सभी कुछ बता दिया। अब एक जनरल उपाय मैं सबके लिए बता देती हूँ। सुबह आपने जल्दी उठना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, सूर्य के दर्शन करें तो वो आप उससे लाभान्वित हों। ठीक है, वो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी को चलाता रहता है और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी पूरी रहती है। जिनका सूर्य उनको लाभ नहीं दे रहा है, जिन भी राशि को, वो संडे वाले दिन नमक का त्याग कर सकते हैं। अगर वो नमक का त्याग करते हैं इस गोचर के टाइम पे तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम। यानी कि आपने नॉर्मल खाना खाना है वो आप खा लीजिए, बस बीच में से सॉल्ट मिस कर दो, वो कर लोगे तो भी आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब आपने जिस तरह से मैंने भी आपको राशियों के बारे में, सबके बारे में बता दिया है, अब इन जनरल हनुमान मंदिर के अंदर गुड़ और चना ज़रूर देते रहना संडे वाले दिन। ठीक है, मंगलवार को भी दे सकते हो और संडे को दो तो बहुत ही उत्तम। अगर आप ये करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपको इनकी शनि और सूर्य की एक दूसरे की तरफ जो दृष्टि से बन रहा है वो भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।